बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ लाहौर की फ़ेमस बट बिरयानी की ख़ास रेसिपी। बट चिकन बिरयानी जो है बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, बहुत सारे इसके मेथड हैं, लेकिन ये इतना लाजवाब मेथड है कि एक बार जब आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप इसे बार बार आजमाएंगे। इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन जो इसका फ्लेवर है वो इतना लाजवाब है कि ये मेहनत जो है वो आपको वसूल हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, बताती हूँ आपको कि कौन कौन से ख़ास मसाले हैं इसमें और कौन सा वो ख़ास प्रोसेस है जिसकी वजह से ये बिरयानी जो है वो इतनी फेमस है और लोग दूर दूर से इस बिरयानी को खाने के लिए आते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपने तमाम प्रोसेस को गौर से देखना है। सबसे पहले हमने चिकन की मैरिनेशन तैयार करनी है। ये मेरे पास 1 कप दही है, गाढ़ा दही। इसमें 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भरकर सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। इसके अंदर आधा टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी का डाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर है, ये ऐड कर दिया है। साथ ही ये देखिए गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है। साथ ही आपने जो रोस्टेड ज़ीरा है, ड्राई रोस्ट ज़ीरा, उसका पाउडर ये 1/2 टीस्पून शामिल कर देना है। और इन तमाम मसालों के साथ आपने फूड कलर, 1 चुटकी रेड फूड कलर जो है, या अगर ऑरेंज आपके पास फूड कलर हो तो वो आपने ऐड कर देना है। और इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करके चिकन के ऊपर लगाना है। मेरे पास सिर्फ आज 500 ग्राम 1/2 kg चिकन है। मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए बिरयानी तैयार कर रही हूँ। 1/2 kg चिकन है, 1/2 kg चावल है। अच्छी सी ये मैरिनेशन तैयार कर लिए। बड़े बड़े पीस हैं चिकन के, उनको कट भी मैंने लगा लिए मैं। और इसके अंदर टोमेटो प्यूरी जो है मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ और 1 लीमू का जूस, ये भी नेसेसरी हैं। दोनों चीज़ें ये आपने ऐड करनी है और इसके साथ ही आपने मैरिनेट करना है अपने चिकन को। टोमेटो प्यूरी भी इसमें बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर लेके आती है चिकन के साथ, और चिकन बड़ा टेंडर और जूसी हो जाता है इसके साथ। ये देखिए, ये चिकन के पीसेस जो हैं वो मैंने इस मैरिनेशन के अंदर डाल दिए हैं। अच्छी तरह मैरिनेट करना है और इसको पूरे 1 घंटे के लिए फ्रिज में आपने रख देना है। 1 घंटे के बाद अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन के अंदर आपने ले लेना है चंद टेबलस्पून, 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लगाना। इसके अंदर जो है कुछ दाने ऐड करें काली मिर्च के, 1 अदद तेज़पात, थोड़ी सी दालचीनी की 2 स्टिक्स, 2 खड़ी इलायची यानी काली इलायची जो है वो आपने ऐड कर देनी है, 1 से 2 लौंग डाल दें। और इसके साथ ही जनाब ऐड कर देना है आपने अपना मैरिनेटेड चिकन। साथ ही मैंने बादियान के फूल के 2 टुकड़े भी इसमें ऐड किए हैं। अब जनाब इस चिकन को आपने ढाँप देना है दरमियानी आंच के ऊपर पूरे 15 मिनट के लिए, खुद ही अपने पानी के साथ कुक होगा। इधर जनाब हम चावल करने लगे हैं बॉयल। 1 तेज़पात, 2 लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक, इसी तरह बादियान के फूल और 1 मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते मैंने इसमें डाल दिए। पुदीने के पत्ते बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर देते हैं जब आप बिरयानी के लिए चावल बॉयल करते हैं, इनको आप ज़रूर ऐड किया करें। 1 टेबलस्पून भर के नमक डाल दिया और 1 ही टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। ये आधा किलो मेरे पास बासमती चावल थे, मैंने इनको आधा घंटा पहले जो है भिगो के धो के रख दिया था। अब इस पानी को गर्म होते ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इनको अपने 90% तक कुक कर लेना है, यानी मामूली दम की कसर जो है वो जब रह जाए तो हमने इनका पानी ड्रेन कर लेना है। लेकिन उससे पहले अपने आधा कप पानी इन्हीं चावलों में से निकाल लेना है। ये जो चावल का पानी है आधा कप निकालेंगे और उसी के अंदर जो है हम कुछ जो है चीज़ें ऐड करके बाद में यूज़ करेंगे। ये देखें आधा कप पानी मैंने इसमें से अलग कर लिया। दूसरी तरफ ये देखें चिकन जो है तकरीबन गल चुका हुआ है, बहुत अच्छा प्यारा कलर, बड़ी प्यारी खुशबू इसमें आ चुकी है। आपने इसको इतना खुश करना है, बिल्कुल ड्राई कर देना है इसका मसाला कि चिपक जाए इसके साथ। अब जनाब आ गई तीसरी स्टेज मसाला तैयार करने की। इसमें हमने जो है 1 सर्विंग स्पून जो खाना पकाने वाले चम्मच ऑयल यूज़ किया है। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं, इनको जनाब अच्छा सा ब्राउन करना है हमने। मैं यहाँ पे ऑयल इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने पहले चिकन के अंदर भी जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने से आपकी बिरयानी चिपचिपी हो जाएगी। तो इस प्याज को जो है अच्छा सा ब्राउन कर लें। ब्राउन होने के बाद आपने ऐड करना है भरकर टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 मिनट तक इस लहसुन अदरक को भी लाजमी आपने फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो टोमेटो प्यूरी मैंने इससे पहले आपको दिखाई थी वो भी हमने ऐड करनी है और मसाले भी। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए ऐड कर दिया इसके अंदर कि अब हम मसाले डालने लगे हैं तो हमारे मसाले जले ना। मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है, 1 टीस्पून भर के सुर्ख मिर्च का ऐड किया है। साथ ही मैंने धनिया पाउडर टीस्पून भर के डाला है
और जनाब इसके बाद थोड़ी सी हल्दी आपने इसके अंदर डाल देनी है, 1 पिंच हल्दी का डाल दें। और हमारे पाउडर मसाले जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हुए हैं। इसके साथ ही जो है मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद मसालों को टोमेटो प्यूरी को भी ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो ये मसाला बड़ा थिक और बड़ा अच्छा सा बने, क्योंकि इस मसाले की हमने लेयर्स लगानी है बिरयानी के अंदर। तो अगर इसके अंदर फ्लेवर नहीं होगा तो फिर सारी बिरयानी आपको फीकी महसूस होगी। ये देखें 3 बड़े टमाटरों का ये पेस्ट है, छिलके उतार के बहुत अच्छा सा पेस्ट मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही कम पानी डाल के। इसको डाल के आपने इतना अच्छा सा इसको भूनना है कि बिल्कुल यकजान हो जाए ये टमाटर, प्याज और मसाला। 1 टेबलस्पून भरकर इस स्टेज पे आपने सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालना है। और जनाब ये इतना फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी ये लेयर बनेगी जो आपकी बिरयानी के एक एक नवाले के अंदर जो है वो मज़ा देगी आपको। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से भुनें जब तक कि इसका ऑयल बाहर ना आ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते जाए ताकि मसाले जो हैं वो जलने ना पाएँ। और जब ये अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए तो हाफ़ मसाला और ऑयल आपने इसमें से कर लेना है अलग, हाफ़ मसाले को तय में छोड़ दें। ये देखिए मैंने हाफ़ मसाला जो है और ऑयल जो है वो इसमें से कर लिया है अलग। अब ये थोड़ा सा मसाला नीचे लगा रहने, अगर डायरेक्ट चावल डाले जाएँ तो वो जल जाते हैं, इसलिए दम देने से पहले ये थोड़ा सा ऑयल और मसाला आप ज़रूर नीचे इसको छोड़ दिया करें। इसके बाद जनाब जो हमने चावल अपने बॉईल करके रखे थे, हाफ़ चावल इसके ऊपर हम बिछा देंगे। 90% डन हुए हुए चावल, बाकी इनकी कसर जो है वो दम में पूरी होगी। अब जो बचा हुआ मसाला था वो आधा इसके ऊपर फैलाएं पहले, और आधा ये मसाला फैलाने के बाद जो है जो चिकन पीसेस हमने तैयार किए थे वो यहाँ पे आप इसके ऊपर रख दें। फिर इसके ऊपर जो बाकी का मसाला है वो डाल दें, इस चिकन के ऊपर डाल दें। अब इसके ऊपर जनाब हमने एक इस तरह गोल गोल स्लाइसेस में कटा हुआ 1 प्याज, 1 टमाटर के बारीक कतले, 1 लीमू के इस तरह पतले पतले कतले, और इसी तरीके से धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल देनी है। और इसके बाद अगली लेयर जो है, जो बाकी हमारे आधे चावल हैं उनकी हमने इसके ऊपर लगा देनी है। और जो पानी हमने निकाला था चावलों से, आधे में आप ऑरेंज और आधे में येलो फूड कलर डालें और थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर इस तरह से आप लगा दें। तो ये जनाब दुल्हन बिरयानी हो गई हमारी दम के लिए तैयार। थोड़ी सी हरी मिर्चें लाजमी स्टेज पे आपने इसमें डाल देनी है और इसको हमने दे देना है दम पूरे 20 मिनट के लिए। लेकिन उससे पहले 2 टेबलस्पून भरकर घी आपने इसके ऊपर छिड़क देना है बिरयानी के ऊपर। इससे आपकी बिरयानी इतनी जूसी बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये ख़ास टिप है कि आप जब बिरयानी को दम देने लगें तो ऊपर 2 टेबलस्पून इस तरह घी दे दें। 20 मिनट के दम के बाद देखते हैं जनाब, देखें कितनी खुशबूदार खिली हुई एक एक दाना इसका, ये देखिए अलग, और एक एक दाना कितना खूबसूरत इसके कलर्स हैं। और जितने इसके कलर्स प्यारे होते हैं इतना ही इसका जो फ्लेवर है वो भी लाजवाब होता है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ टोटली आम घर के मसालों से बनने वाली रेसिपीज़, जिनको आप बड़ी आसानी से अपने घर में तैयार करके रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस के मज़े अपने घर में ही ले सकते हैं, बहुत ही कम बजट के साथ। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी काविशें हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको